और इंडिया गठबंधन 45 पे है और अदर की बात की जाए तो अभी 1 पर मौजूद है। और हमारे साथ अभी मौजूद है भविष्य वक्ता अनुप्रिया पंत। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, देखिए जैसे जी बिल्कुल। जी जी। जी, देखिए आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपने कल हमने आपसे बात की थी, जैसा कि आपने प्रिडिक्शन की थी कि एनडीए इंडिया गठबंधन शुरुआती में बहुमत दिखा सकता है और एनडीए की सरकार बनती हुई दिखेगी। तो इस पर आपका रुझान अभी आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, बिल्कुल मैंने कल आपको यही बताया था कि शुरू में जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और बल्कि उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कल ये साफ कह दिया था कि एनडीए गठबंधन की जीत हो सकती है, जिसमें कि बिल्कुल वही दिख रहा है, बीजेपी बहुमत नहीं लेती हुई दिख रही है और एनडीए गठबंधन जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल। देखिए जैसा कि सबको लग रहा था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, पर जैसे कि आपने कहा था कि कांग्रेस कुछ हद तक सत्ता में दिख सकती है और वो सच भी हो रहा है। आपके प्रेडिक्शन काफी हद तक देखी जाए तो सही साबित हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे कोई भी पार्टी अगर विजय हो रही है तो उसके लिए विपक्ष का बहुत ज्यादा बल उस विपक्ष के पास होना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 बार बीजेपी सरकार आ चुकी है। पहले बहुत बढ़िया हम लोगों ने देखा उनका प्रदर्शन, लेकिन अभी कोविड के बाद से वो प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं देख पा रहे थे। लेकिन बहुमत ना मिलने के कारण और विपक्ष जो है वो स्ट्रांग हो गया है, उससे मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले कार्यकाल में बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन है वो अच्छा कार्य करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि हमने कल प्रिडिक्शन में भी देखा था कि बिल्कुल आगे आने वाले कार्यकाल में काफी हद तक अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं एनडीए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं बीजेपी को काफी बढ़त कभी मिल रही है, कभी ऊपर नीचे रुझान आते जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि बीजेपी के रुझान बढ़ रहे हैं, थोड़ा कम कर हो रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, देखिए कल ये चीज तो साफ ही हो चुकी थी कि टक्कर का मुकाबला होगा और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करेगी और यही सब चीजें दिख रही है। लेकिन आखिरकार मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी कि एनडीए का ही गठबंधन जो है लास्टली अपने सिर पर राज तिलक लगाता हुआ दिखाई देगा, देखिएगा। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा कि हमने देखा कि चुनाव को लेके कई प्रिडिक्शंस की गई हैं, कई भविष्य वक्ताओं ने, जैसे कि हमने कल आपसे इंटरव्यू किया था, आपने प्रिडिक्शन की थी। ऐसी कई प्रिडिक्शंस हो चुकी हैं और जो प्रिडिक्शन आपने की थी वो सच भी साबित हो रही है। और जो अभी आने वाले रुझान है उन पर आपका क्या कहना है? कैसे सत्ता में दिख सकती है? जी देखिए, आगे आने वाले जो रुझान है उसमें अभी मुझे ऐसा लगता है कि 300 पार मुश्किल ही जा पाएगी एनडीए भी। 300 अगर कर भी ले, अगर 300 अगर जा भी ले तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लेकिन बीजेपी को बहुमत तो मुझे नहीं लग रहा है कि मिलती हुई दिख रही है। लेकिन यही है कि 300 भी मुश्किल से ही ला पाएगी एनडीए का गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो आने वाले अभी रुझान आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रिडिक्शन है? आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है? कैसे चुनाव उलटफेर हो सकते हैं? देखिए, प्रिडिक्शन में हमने कल रीडिंग करी थी तो आज दोबारा उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रीडिंग बाउंस कर जाती है। लेकिन हाँ, कल की रीडिंग के हिसाब से मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलूंगी। यही कहना चाहूंगी कि अभी भी मुझे 300 पार बीजेपी जाती हुई नहीं दिख रही है और कांग्रेस जो है, जो इंडिया गठबंधन है वो मुझे ऐसा लगता है कि काफी प्रेशर डालेगा बाकी जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है पार्टीज उनके ऊपर, की ताकि वो उनके साथ हो सके। अगर क्योंकि एनडीए गठबंधन की विजय प्राप्ति दिखाई दे रही है, अगर कुछ भी इन्फ्लुएंस करता है इस चीज को तो हो सकता है कि परिणामों में थोड़ा सा हेरफेर हो सकती है। लेकिन फिर भी मुझे जितना मेरी रीडिंग के हिसाब से कल ये दिखाई दे रहा था, एनडीए का ही बहुमत, मतलब एनडीए को ही राज तिलक लगता हुआ दिख रहा है। और बाकी जिन लोगों ने प्रिडिक्शन पहले की थी उन लोगों ने उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही प्रिडिक्शन करी थी कि जो उस समय पे मतदान के समय से पहले जिन्होंने प्रिडिक्शन करी थी, उस समय के हाल, उस समय की जैसे कहते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से उनकी प्रिडिक्शन सही हो सकती है। लेकिन कल जो हमने प्रिडिक्शन करी थी वो एक दिन पहले की प्रिडिक्शन थी, जिसमें से कि 99% एक्यूरेसी होने की संभावनाएं रहती हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हमने कल हमारी बात हुई थी, जैसा कि हमने देखा था कि कुछ लोग मतलब प्रेडिक्शंस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये बात तो साफ हो गई है कि प्रेडिक्शंस भी काफ़ी मतलब सच साबित होती है।
जैसे कि आपने जी जी की थी, और वो कई हद तक हमें सच होती हुई भी दिख रही है। जी सुरभि जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रिडिक्शन एक ऐसा लाइक मात्र है जिसके माध्यम से हम आगे के लिए अपने फ्यूचर के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। और कई बार हमारी जो परिस्थिति है उसके पीछे के कई कारणों को जानने के लिए भी हम लोग प्रिडिक्शन करवा सकते हैं। और अब जो कल हमने प्रिडिक्शन करी उसमें तो खैर हम लोगों को लास्ट कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो इन्फ्लुएंस कर सकता है रिजल्ट को। बट स्टिल देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अभी जो चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है रिजल्ट को वो यही है कि एनडीए के गठबंधन में जो भी पार्टीज हैं अगर उनको कोई इन्फ्लुएंस करता है तो ही रिजल्ट इन्फ्लुएंस होंगे। अदरवाइज अगर वो एकजुट होकर रहते हैं तो रिजल्ट जैसा प्रेडिक्शन में आया था मुझे वैसा ही आता हुआ दिख रहा है जी। देखिए, अगर हम प्रिडिक्शन से अलग हट के बात करें, व्यक्तिगत तौर पे बात करें, जैसा कि हमने बताया एनडीए 291 पर है, लीड की हुई है, और इंडिया गठबंधन अभी 236 पर है, और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन लीड कर रही है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है और किस हद तक सही हो सकती है? मैम मैं तो अभी भी यही कहना चाहूंगी कि एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी। और इस चीज को हम कितनी भी बात पूछें जवाब मेरा एक ही होगा कि एनडीए गठबंधन की सरकार मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। कल प्रेडिक्शन में भी यही साफ हुआ था। बिल्कुल। कोई खास ऐसे प्रिडिक्शन हो जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगी तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी ऐसी कोई अभी तो फिलहाल मेरी नहीं है। बस यही है कि अब जब सरकार आए तो थोड़ा सा जनता को भी जो है सपोर्ट करना होगा। विपक्ष को भी बहुत ज्यादा मजबूती से सामने आना होगा क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ही सरकार काम करेगी। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होता है तो सरकार भी अपने ही मनचले ढंग से काम करती है। तो जनता और विपक्ष को बहुत ही ज्यादा मजबूती से रहना पड़ेगा ताकि सरकार जो है अच्छा काम करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जी जी धन्यवाद। जी, देखिए, जैसे कि अनुप्रिया पंत हमारे साथ मौजूद थी, और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन 236 पर मौजूद है और एनडीए 291 पर।